सज्जनों, कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। एक राजा के तीन पुत्र। सज्जनों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे जीवन की सच्चाई यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपसे एक निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक कर दें। सज्जनों, ये जानकारी बहुत ही ज्ञानवर्धक है और दोस्तों, ये कहानी आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाएगी। तो सज्जनों, इस जानकारी को एक बार पूरा अवश्य सुनें। तो सज्जनों, आइए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए कहानी की तरफ लेकर चलते हैं। सज्जनों, बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था और उसके तीन बेटे थे। राजा बहुत ही वृद्ध हो गया और वह यही चाह रहा था कि कोई भी उसके राज सिंहासन को संभाल ले। एक दिन राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहा, आज मैं तुम लोगों को एक काम के लिए बुलाकर लाया हूँ। सब लोगों को अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करना होगा। राजा के तीनों बेटे संकट में पड़ गए कि अब क्या होगा मेरा। लेकिन जैसे ही राजा ने बोलना शुरू किया, सब लोग चुप हो गए। राजा ने अपने तीनों बेटों का इम्तिहान लेना चाहा था और उससे अपने पहले बेटे से पूछा, अगर आपको किसी अपराधी को सजा देने को कहा जाए तो आप क्या दोगे? पहले ने बोला, मैं तो जेल में डाल दूंगा। फिर दूसरे ने बोला, मैं तो फांसी दे दूंगा। फिर क्या था, राजा ने अपने तीसरे बेटे से भी यही पूछा। तीसरा बेटा बहुत ही चालाक था और बोला, पिताजी, मैं आपको कुछ बताने से पहले एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। राजा ने कहा, तो आप शुरू हो जाओ। तीसरे लड़के ने बोला, एक बहुत ही अमीर राजा था और उसने एक तोता पाल रखा था और वह तोता बहुत प्यारा था और वह राजा भी उससे बहुत प्यार करता था। एक पल भी उसके बिना जी नहीं लगता था। एक दिन की बात है, तोता बहुत ही जिद करने लगा और बोला, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। तोते की इस बात को बार बार सुनकर राजा ने उसको जाने के लिए बोला और साथ में यह भी बोला, सिर्फ एक सप्ताह में वह लौट कर वापस आ जाए। तभी तोता बहुत ही खुश हुआ और बोला, महाराज, आप बहुत ही अच्छे हैं, मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। तोता अपनी माँ के पास पहुंच गया और बोला, माँ, महाराज जी बहुत ही अच्छे हैं, मैं उनका यह एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। जब तोते को वापस आने का समय हुआ तो उसने सोचा, क्यों ना राजा के लिए कुछ तोहफा लेकर जाऊं। वह जंगल में एक ऐसा आम का पेड़ था जिसको खाकर कोई भी इंसान जवान और अमर हो जाता था। उसने सोचा, क्यों ना मैं महाराज जी के लिए यही लेकर जाऊं। तोता जब वह फल लेकर लौटा तब रास्ते में काफी रात हो गई और वह फल को नीचे रखकर सो गया। जब वह सो गया तो एक सांप ने उस आम को खा लिया और वह आम जहरीला हो गया। तोता जब सुबह सोकर उठा तो आम को लेकर महाराज के पास पहुंच गया और बोला, महाराज, मैं आपके लिए एक ऐसा फल लाया हूं जिसको खाकर आप जवान और अमर हो जाएंगे। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया और बोला, पहले इस फल को अपने पालतू कुत्ते को खिलाकर देखो। कुत्ता जैसे ही उस फल को खाया वह मर गया। यह देखकर राजा को गुस्सा आ गया और उसने तोते की बात सुने बिना ही उसका सर काट दिया। राजा ने उस फल को बाहर फेंकवा दिया। समय बीतता गया और एक दिन उस फल से एक पेड़ तैयार हो गया। जब महाराज को इस बात का पता चला तो राजा ने सब से बोला, वह पेड़ जहरीला है और कोई भी उसका फल नहीं खाएगा।
राजा की इस बात को सुनकर कोई भी उस पेड़ के पास भी नहीं जाता था। एक दिन एक बूढ़े आदमी, जो कि उस पेड़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था, वह उस पेड़ के फल को खा लिया और देखते ही देखते वह जवान हो गया। और उसने यह बात राजा को बताया और इस बार राजा ने फिर वही किया और इस बार राजा के दरबार का मंत्री जवान और अमर हो गया। अब क्या था, राजा अपने तोते को याद करके रोने लगा और उसको बहुत ही अफसोस होने लगा। सज्जनों, यह कहानी सुनकर राजा ने कहा कि फिर तुम क्या करोगे? फिर छोटे बेटे ने बोला, पहले मैं उसका गुनाह देखूंगा और उसके बाद सजा के बारे में सोचूंगा। अपने बेटे के इस बात को सुनकर राजा ने उसको ही अपने राज्य का राजा बना दिया। दोस्तों, हम लोगों को यही सीख मिलती है कि कोई भी निर्णय सोच समझ कर लेना चाहिए। कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हमेशा घातक साबित हो सकता है और आपको हानि पहुंचा सकता है। सज्जनों, बहुत ही सोच समझकर लिया गया फैसला आपको जीवन में अवश्य ही लाभ देगा और आपके लिए ही हितकर होगा। तो सज्जनों, कोई भी फैसला लेने से पहले एक नहीं 2 बार पूछना चाहिए और किसी अन्य से भी इस बारे में सलाह लेनी चाहिए। तो सज्जनों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का निशान अवश्य दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं सज्जनों किसी अन्य जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।